क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी का पहला विवाह रावण से नहीं हुआ था? इस वीडियो में जानिए उस रहस्य को जो सदियों तक छुपा रहा। यह कहानी न केवल चौंकाती है बल्कि आपको रामायण के एक पहलू से भी परिचित कराती है। दर्शक बंधु, जब भी हम रामायण की बात करते हैं, रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। एक प्रतिबद्धता, बुद्धिमान और नीति में पारंगत स्त्री, जिसने रावण जैसे अहंकारी राक्षस को भी कई बार समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं, मंदोदरी का पहला विवाह रावण से नहीं हुआ था। जी हाँ, यह बात सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन कुछ पुरातन ग्रंथों और जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी का विवाह पहले एक और व्यक्ति से हुआ था, और यह व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं था। दरअसल मंदोदरी असुरों के राजा मय, दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। उनकी सुंदरता और विद्वता की चर्चा त्रिलोक में होती थी। वे शिवभक्त थी और तपस्विनी थी। वे बचपन से ही अत्यंत गंभीर, संयमी और विचारशील थी। लेकिन इस शांत और बुद्धिमान स्त्री की जिंदगी का एक ऐसा अध्याय था जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी का पहला विवाह एक मुनि से हुआ था जिसका नाम था सुब्रमण्यम, या कुछ स्रोतों में संभासुर। यह मुनि एक तपस्वी थे, परंतु वे काम वासना से ग्रसित हो गए थे। कहते हैं, मुनि ने जब अपनी तपस्या के बल पर अनेक शक्तियां प्राप्त की थी, एक दिन जब उन्होंने मंदोदरी को देखा तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे किसी भी कीमत पर मंदोदरी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। मंदोदरी के पिता मय दानव उस समय देवताओं और असुरों दोनों में मधुर संबंध रखते थे, इसीलिए उन्होंने मुनि की बात को टालना ठीक नहीं समझा और अत्यंत अनिच्छा के बावजूद मंदोदरी का विवाह उस मुनि से कर दिया। लेकिन यह विवाह कभी पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हुआ। मंदोदरी ने उस मुनि को पति के रूप में स्वीकार तो किया, पर मन से नहीं। उन्होंने जीवन में वैराग्य और तप का मार्ग अपनाया और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसती रही। कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि वह मुनि वास्तव में एक श्रापित असुर था। एक देवता के श्राप से वह मुनि बना था और उसकी मुक्ति तभी संभव थी जब मंदोदरी स्वयं उसे त्याग दे। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद मंदोदरी को उसकी सच्चाई का पता चला और उन्होंने उससे संबंध प्राप्त कर लिए। मंदोदरी ने तपस्या की और शिव जी से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पति मिल जाए जो योग्य हो, बलवान हो और जिससे वे धर्म की सेवा कर सकें। इसी समय लंका का राजा रावण मंदोदरी के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सुनकर मय दानव से उसका हाथ मांगता था। मय दानव यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, क्योंकि रावण तब एक महान योद्धा और शिवभक्त के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। मंदोदरी इस बार भी विवाह को अपनी इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य से स्वीकार करती है। शायद यही कारण था कि मंदोदरी ने रावण को हमेशा धर्म और नीति का मार्ग अपनाने की सलाह दी। वे जानती थी जीवन की अस्थिरता और संबंधों की सीमाएं क्या होती हैं। रामायण की युद्ध भूमि पर जब रावण मारा गया तो मंदोदरी अकेली रह गई। उनके जीवन में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन उनके मन में अधूरा प्रेम और अधूरी इच्छाएं हमेशा जीवित रही। मंदोदरी सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी, वे एक नारी थी जिन्होंने जीवन के हर चरण में समर्पण किया, संघर्ष किया और अंत में मौन को अपना साथी बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।